शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ी खबर। दूसरे चरण में बम्पर मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 60.40% हुआ मतदान। सबसे ज्यादा किशनगंज में 66.10% वोटिंग, सबसे कम मधुबनी में 55.53% हुआ मतदान। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजे तक बिहार में 60.40% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा मतदान किशनगंज प्रतिशत में देखने को यहां पर मिला है, जहां अभी तक 66.10% वोटिंग हो चुकी है। वहीं मधुबनी में सबसे कम 55.53% मतदान दर्ज किया गया है। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदाताओं में ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। सभी लोग घरों से बाहर निकलकर वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 बजे तक 60% करीब जो वोटिंग है वो यहां पर दर्ज की गई है। मधुबनी में सबसे कम 55.53 के करीब वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है। बम्पर मतदान लगातार जारी है। भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वोटिंग यहां पर हो रही है, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पिछले यानी कि पहले चरण का रिकॉर्ड भी दूसरे चरण में टूटता हुआ नजर आ रहा है। 3 बजे तक ही 60% वोटिंग अब तक दर्ज हो चुकी है। ऐसे में जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा है वो अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की जनता पूरी तरह से जागरूक नजर आ रही है, उत्साहित नजर आ रही है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वोट प्रतिशत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 3 बजे तक बम्पर मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है। 60.40% मतदान दर्ज किया गया है। 3 बजे तक ही सबसे ज्यादा किशनगंज में 66.10% वोटिंग हुई है। मधुबनी में 55.53% मतदान हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, 3 बजे तक 60% से ऊपर वोटिंग अब तक दर्ज की जा चुकी है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोट प्रतिशत में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। 3 बजे ही 60% वोटिंग दर्ज की गई है। ऐसे में जो वोटिंग का आंकड़ा है वो और भी ज्यादा अभी बढ़ेगा, यानी कि जो बिहार की जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक, उत्सुक नजर आ रही है चुनावों को लेकर। पहले चरण में भी हम आपको बता दें 64.45% वोटिंग हुई है और अब 60% वोटिंग यहां पर दर्ज की गई है। और मेरे सहयोगी सोहन और अपराजिता दोनों इस वक्त बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपराजिता का रुख यहां पर कर लेते हैं। अपराजिता, बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है, 3 बजे तक 60% से ऊपर वोटिंग दर्ज की गई है। किस तरह से देखें, इसमें भारी उत्साह यहां पर बिहार की जनता में, मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंकिता जी, आपको बता दें कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 3 बजे तक में 60% से ऊपर ज़्यादा वोटिंग होना ये दर्शा रहा है कि यहाँ की जनता में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस बार जो सरकार बनने जा रही है वो जनता इस बार जो है पूरी निर्णायक भूमिका में बहुत अच्छे से, हालांकि हर बार के चुनाव में जनता निर्णायक भूमिका में ही रहती है, जनता का ही जो हक होता है वो उसके आधारित होता है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बार जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है, जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकल करके अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। पहले फेज में आपने देखा कि अंतिम तक 65% जो है वो वोटिंग की गई, यानी कि बम्पर वोटिंग में इसे शुमार किया गया। लेकिन अभी का जो आंकड़े हैं, आज सेकेंड फेज का जब चुनाव हो रहा है तो आज 3 बजे तक 60% तक की वोटिंग बताई जा रही है। यानी कि अगर आप आंकलन लगाइए 6 बजे तक का जो समय है उसमें आगे तक जा सकता है, 80% तक जा सकता है। यानी कि हर एक व्यक्ति जो है इस बार वोट देने के लिए आगे आया है और अपनी भागीदारी दिखा रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है और जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर उनकी उपस्थिति दिख रही है ये इस बात को भली भांति दर्शाता है कि जनता ने इस बार अपना मन बदल लिया है कि बिहार का अब विकास जरूरी है। बिहार पिछड़े राज्यों में नहीं गिना जाएगा। सरकार उसकी आएगी जो बिहार के हित में सोचेगा, सरकार उसकी आएगी जो यहाँ के जनता को सर्वोपरि रखेगा। यानी कि इस बार जो है लोगों को वोट का महत्व भी समझ में आया है। और सबसे बड़ी बात यह है अंकिता जी कि इस बार जो SIR का मुद्दा लाया गया था उसके बाद से उसके जरिए वोट का क्या महत्व होता है ये भी बताने की कोशिश की गई थी। उन्हें ये बताया गया था कि अगर
वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं होते हैं, वोट वो नहीं देते हैं, तो जो भी मूलभूत सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं उनसे वो वंचित रह जाएंगे। तो उनको उसका कैसे लाभ मिलेगा, वो कैसे अपनी भागीदारी जो है समाज में, देश में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, उसका जरिया वोट भी एक आता है, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो लोगों के अंदर उत्साह आया, जागरूकता आई और जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई है इस बार, उसके बाद जनता ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से पहले हमने देखा कि पहले फेज में 18 जिलों में वोटिंग होना था और इस बार 20 जिलों में, यानी कि जिलों की संख्या बढ़ी। 20 जो जिला है उसमें से 2 जिलों की संख्या बढ़ी और इस बार जो है हर एक क्षेत्र को साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, मगध हो, शाहबाद हो। तो ये जितने भी प्रमंडल हैं उसके अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं उसको देखते हुए जो है अब आज जो है पूरा मतदान का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा और इसके बाद ही पता चल पाएगा कि जनता ने किन मुद्दों को आधार बना करके इस बार जो है अपनी वोटर की भूमिका निभाई है